What's up guys? Welcome back to Grand Acad. मैं हूँ पैट्रिक, इंडिया का फर्स्ट फुली एनिमेटेड टीचर और ग्रैंड अकैड का स्टार एजुकेटर। सो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक का थर्ड चैप्टर डीप वाटर। ये चैप्टर विलियम डगलस ने लिखा है। ये चैप्टर विलियम डगलस की ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स से लिया गया है। इस चैप्टर की स्टोरी में हमें पता चलेगा कि विलियम डगलस ने कैसे अपना फियर ऑफ वाटर ओवरकम किया। इस चैप्टर में हार्ड वर्क, विल पावर और डिटर्मिनेशन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया गया है। So without wasting any more time, let's move on to the Grand Acad special animated summary. लेखक एक भयानक घटना को याद करता है जो उसके साथ 10 या 11 साल की उम्र में हुई थी। लेखक ने स्विमिंग सीखने का फैसला किया था। उन्होंने स्विमिंग सीखने के लिए YMCA पूल चुना क्योंकि ये एक बहुत सुरक्षित पूल था। ये पूल अपने शैलो एंड पे सिर्फ 2 या 3 फीट डीप था, जबकि दूसरे एंड पे ये 9 फीट डीप था और ये ड्रॉप ग्रेजुअल थी। इसकी तुलना में यकीमा रिवर अनरिलायबल थी। लेखक की मां ने उसे लगातार इसके खिलाफ चेतावनी दी थी। वो लेखक को इस रिवर में उन इंसिडेंट्स के बारे में बताती रहती थीं जिसमें लोग डूब जाते थे। लेखक को 3 या 4 साल की उम्र से पानी से डर लगने लग गया था। यह डर उसके अंदर तब पैदा हुआ था जब उसके पिता उसे कैलिफोर्निया के एक बीच पे लेके गए थे, जहां पर लहरों ने लेखक को बहा दिया था। लेखक को लग रहा था कि वो डूब रहा था और लेखक ब्रेथलेस हो चुका था। लहरों की ताकत से लेखक डरा हुआ था, लेकिन उसके पिता इस सब पे सिर्फ हंस रहे थे। पूल जाने से लेखक की अनप्लेजेंट मेमोरीज और उनके चाइल्डहुड के फियर्स दोबारा से जीवित हो गए। फिर भी उसने दूसरे लोगों की नकल करके स्विमिंग सीखने की कोशिश करी। लेखक काफी अच्छा महसूस कर रहा था, लेकिन तभी एक मिसहैप यानी एक्सीडेंट हो गया। वो अकेले पूल जाने से डरता था, इसलिए पूल के किनारे बैठ के लेखक दूसरों का इंतजार करता था। उसी वक्त एक बिग बुली उसके पास आ गया। वो बिग बुली काफी मस्कुलर था। उस बुली ने डगलस को उठाया और पूल के डीप एंड यानी गहराई में फेंक दिया। डगलस एकदम पानी में डूबने लगा। लेखक डरा हुआ था, लेकिन उसने अपने दिमाग को क्लियर रखा। उसने खुद को बचाने के लिए एक योजना बनाई। जब उसके पैर पूल के फ्लोर से टकराएंगे, तब वो एक बड़ी छलांग लगा के सरफेस पे आ जाएगा। आने के बाद सरफेस पे लेट जाएगा और फिर पूल की एज तक पैडल या फिर स्विम करके पहुंच जाएगा। हालांकि लेखक के लिए ये 9 फीट की गहराई 90 फीट जैसी लग रही थी। जब लेखक के पैर पूल के फ्लोर को छूते थे तो वो ब्रेथलेस हो जाता था। फिर भी अपनी पूरी ताकत के साथ ऊपर उठने की कोशिश करता था, लेकिन जितनी जल्दी ऊपर उठने का उन्होंने सोचा था, उसके हिसाब से वो काफी स्लो था। लेखक ने अपनी आंखें खोली और पानी के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वह घबराने लगा। लेखक का दम घुट रहा था और उसे सांस नहीं आ रही थी। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज तो निकल ही नहीं रही थी। फाइनली वो सरफेस पर वापस पहुंचा। डगलस ने सांस लेने की कोशिश करी, लेकिन उसके अंदर पानी भर गया था, जिसकी वजह से उसका दम घुट रहा था। लेखक डगलस ने अपने पैरों को पूल से ऊपर लाने की कोशिश करी, लेकिन उससे वो हो ही नहीं पाया। ऐसा लग रहा था कि उसकी लेग्स डेड वेट्स की तरह हैंग हो गई थीं। एक बहुत ग्रेट फोर्स उसको पानी की गहराइयों में खींच रही थी। डगलस को सांस नहीं आ रही थी। उसके लंग्स में दर्द हो रहा था और उसके दिल में धक 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 हो रही थी। लेकिन इस सब के सिवाय भी डगलस को अपनी स्ट्रैटेजी याद थी। उसने अपनी आंखें खोली और उसे पानी के सिवाय कुछ नहीं दिखा। आतंक ने लेखक को जब्त कर लिया। आतंक यानी टेरर, जिसको कोई नहीं जानता, जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। एक ऐसा टेरर जो सिर्फ वो ही जान सकता है जिसने उस टेरर को एक्सपीरियंस किया है। और उस वक्त डगलस ऐसे ही टेरर को एक्सपीरियंस कर रहा था। डगलस ने खुद को रिमाइंड किया कि उसे पूल के बॉटम में पहुंच के
जंप करना है। उसने फिर से अपनी सारी ताकत के साथ छलांग लगा दी, लेकिन उसकी छलांग बेकार चली गई। वह अभी भी पानी के नीचे था। इसके बाद वो अपने डर में कैद हो गया। डगलस ये बताता है कि कैसे उसके फियर ने उसे पैरालाइज कर दिया था। उसके हाथ और पैर हिलना बंद हो गए थे। वह वो डर से कांप उठा। उसने सांस लेने की कोशिश करी, लेकिन उसे सिर्फ पानी ही मिल पाया। डगलस ने सारी कोशिश बंद कर दी एंड हिज बॉडी वेंट लिम्प। अ ब्लैकनेस टुक ओवर हिज ब्रेन which wiped out fear and terror. सब कुछ क्वाइट और पीसफुल हो गया था। डगलस को ऐसा लगा जैसे कि वो अपने मदर की आर्म्स में लेटा हुआ था। डगलस फेंट हो चुका था। डगलस ने उस रात कुछ खाना नहीं खाया। डगलस कमज़ोर हो गया था और कांपे जा रहा था। वो अपने बिस्तर पे लेट के रो रहा था। वह इसके बाद वो कभी भी पूल में नहीं गया। उसको पानी से डर लगने लगा और वो पानी को कंप्लीटली अवॉइड करने लगा। जब भी वो पानी के पास जाता था तो जो डर उसके मन में बैठ गया था वही उसे सताने लगता था। इस डर ने उसे परमानेंटली पैरालाइज कर दिया था। ये बात उसके साथ काफ़ी सालों तक रही। इस बात ने लेखक की फिशिंग ट्रिप्स को रूइन यानी खराब कर दिया था और उसे कैनोइंग, बोटिंग और स्विमिंग से डिप्राइव कर दिया था। उसने इस डर को दूर करने के लिए बहुत कोशिश करी, लेकिन ये डर उसे नहीं छोड़ पाया। इन द एंड डगलस ने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को बुलाने का सोचा। वह एक पूल में जाता था और एक हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करता था 1 घंटे के लिए अपने इंस्ट्रक्टर के साथ। स्विमिंग इंस्ट्रक्टर ने डगलस के चारों ओर एक रोप के साथ एक बेल्ट लगा दी थी। रोप एक पुली के थ्रू चल रही थी। रोप का दूसरा एंड इंस्ट्रक्टर ने पकड़ा हुआ था। जब भी इंस्ट्रक्टर अपना रोप पे होल्ड लूज करता था तो डगलस पानी के अंदर चला जाता था और तब डगलस का डर वापस आ जाता था। डगलस के पैर जम जाते थे। वो मूव ही नहीं कर पाता था और इस डर को खत्म करने के लिए उसे पूरे 3 महीने लग गए। इंस्ट्रक्टर ने डगलस को स्विमिंग करते वक्त ब्रीथ करना सिखाया। इंस्ट्रक्टर ने डगलस को स्विमिंग करते वक्त अपने पैर यूज करना भी सिखाया। पीस बाय पीस, थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने डगलस को एक स्विमर बना दिया। ट्रेनिंग जब खत्म हो गई तब डगलस ने सोचा कि यदि वह पूल में अकेला होगा तो उसका डर शायद वापस ना आ जाए। डगलस ने अपना बेस्ट ट्राई दिया, लेकिन फिर भी उसका डर वापस आने लगा। लेकिन अब डगलस अपने डर से नहीं डरता था। डगलस लेक के बीच में था। उसने अपना चेहरा नीचे रखा और पानी के अलावा कुछ नहीं देखा। उसका पुराना एक्सपीरियंस उसे वापस डराने लगा, लेकिन इस बार डगलस मेंटली स्ट्रांग था। वो पूरी तरह तैयार था। फिर भी उसके मन में थोड़े डाउट्स थे। पहली अपॉर्चुनिटी में वो वार्म लेक गया। वह तैरकर दूसरे किनारे पर चला गया। वो खुशी से रोमांचक था क्योंकि उसने अपने पानी के डर पे जीत हासिल कर ली थी। He had won over his fear of water. ये एक्सपीरियंस उसके लिए एक डीप मीनिंग रखता था। लेखक इसके बाद लोगों को ये बताने लगा कि डेथ तो पीसफुल होती है, लेकिन जो डेथ का डर होता है वो व्यक्ति को पूरी तरह क्रिपल कर देता है। यहाँ उन्होंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट को कोट किया, जिन्होंने ये कहा था that all we have to fear is fear itself. ओके गाइस, सो आई होप आपको ग्रैंड कैट की स्पेशल एनिमेटेड समरी से ये पूरा चैप्टर काफी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स पे। सो द फर्स्ट कीवर्ड इज ट्रेचरस। वैसे तो ट्रेचरस का मतलब डिसेप्टिव होता है, बट व्हेन इट इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर, जैसे कि चैप्टर में हुआ है, इसका मतलब बन जाता है प्रेजेंटिंग अनप्रेडिक्टेबल डेंजर्स। सेकंड कीवर्ड इज पाउंडिंग। पाउंडिंग का मतलब रिदमिकल बीटिंग। फॉर एग्जाम्पल, हिज हार्ट वाज पाउंडिंग। द थर्ड कीवर्ड इज ब्रूजर। ब्रूजर का मतलब समवन हु इज स्ट्रॉन्ग एंड टफ एंड एंजॉयज आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइट्स। नंबर 4, मिसएडवेंचर। मिसएडवेंचर का मतलब है मिसहैप या फिर एक्सीडेंट।
All right guys, so that brings us to the end of this chapter and I'm sure आपको ये चैप्टर अब काफी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपकी प्रिपरेशन को और बेटर करने के लिए ग्रैंड अकैड ने इस चैप्टर के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और हाँ, अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो भी 3 लोग इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा आंसर देंगे, ग्रैंड अकैड उन्हें पेटीएम पे स्पेशल कैश रिवॉर्ड और ग्रैंड अकैड का स्पेशल मेरिट होल्डर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। So yes, if you like the content, please subscribe to us on YouTube and follow our Instagram at grand.acad. Okay, till next time, keep winning, you champions!